कहानी शुरू होती है एक ट्राइब के बीचों बीच मौजूद पुराने से देसी माहौल वाले स्क्वायर से। दूर से दिखाई देता है कि कुछ लड़के एक लड़की को घेर कर खड़े हैं और उनमें से एक कह रहा है कि वो अभी भी कांप रही है। जरा पास आते ही पता चलता है कि वो एक फॉक्स गर्ल है और एक लड़का तो उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश भी कर रहा है। अचानक हमारा प्रोटोगोनिस्ट चीखते हुए उठ बैठता है जैसे कोई उसे छूने आ गया हो। लियानी उठकर हैरानी से देखती है और सोचती है, ये चिल्लाया कौन? सिर पकड़कर हमारा हीरो कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और ये जगह आखिर है कहाँ। उधर लड़कों में से एक गुस्से से चिल्लाता है कि उस लड़की ने उसे काट लिया और बोलता है, इसे बाहर ले जाओ। हमारा लड़का तो पूरी तरह कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। वो जैसे ही झोपड़ी से बाहर आता है, सामने वही अजीब से आदमी खड़े मिलते हैं। एक आदमी कहता है कि ये तो बस एक स्लेव है और कोई हैरानी नहीं कि ली युआनी इसे नफरत करता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ली युआनी खुद भी कोई फरिश्ता नहीं है। तभी लेवानी सोचता है, क्या मैं किसी नॉवेल में ट्रांसमिग्रेट हो गया हूं? उसे समझ आता है कि जिसे तंग किया जा रहा है वो तो फीमेल लीड कुफू है। याददाश्त में बिजली सी कौंधती है। इस नॉवेल का नाम था द विलन्स हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विथ मी। तभी उनमें से एक लड़का उसे लेवानी कहकर बुलाता है और उसी पल उसे जोर का झटका लगता है। वो इस कहानी का विलन बन चुका है। वो आदमी उसके हाथ में एक लकड़ी का क्लब पकड़ाता है और कहता है, भागी हुई स्लेव पकड़ी गई है, अब तेरी बारी है इसे संभालने की। हीरो मन में सोचता है, इस नॉवेल में तो विलन 3 दिन में ही मारा गया था, ये तो पूरा धोखा है। अचानक तेज रोशनी फटती है। आसमान से भारी सी एनर्जी की एक पिलर उतरती है। एक तैरता हुआ गोला सामने आता है और खुद को डूइंग द प्लॉट सिस्टम बताता है। सिस्टम बताता है कि उसका मिशन है विलनस लड़कियों को सुधारना ताकि वो उससे प्यार करने लगे। लेवानी हक्का बक्का रह जाता है, कहीं तूने गलत कहानी तो नहीं पकड़ ली। डूइंग चेतावनी देता है, अगर किसी विलनस का करप्शन वैल्यू 5 स्टार तक पहुंच गया तो तेरा गेम ओवर, वहीं खत्म। सिस्टम अलर्ट देता है, फीमेल लीड का करप्शन वैल्यू खतरनाक स्पीड से बढ़ रहा है। तभी एक लड़का कहता है कि ली युआनी खड़ा क्या देख रहा है, परफॉर्म करके दिखा, और वो लड़की को मार देता है। प्रोटोगोनिस्ट गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या कर रहा है तू? उसकी चीख सुनकर वो लड़का घबरा जाता है। लेवानी तुरंत लड़की के सामने खड़ा हो जाता है, मैं देखना चाहता हूं कौन है जो इसे छुएगा। अचानक एक हरी बालों वाली औरत वहां आती है, उसकी आवाज में अहंकार पूरे लेवल पर। वो हैरानी से पूछती है, लेवानी तू इसे बचा रहा है? सिस्टम दोबारा चेतावनी देता है, करप्शन वैल्यू और भी तेज बढ़ रहा है। हीरो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, फिर अचानक समझ आता है, मैं ही तो अब कुफू का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। बेवकूफ, ये सोचकर वो तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है। वो जोर से कहता है, ये लड़की मेरी है, कोई हक नहीं किसी का बीच में आने का। लोग आपस में कहते हैं, देखा लेवानी नहीं बदला, बस पजेसिव ही है। हीरो सबको घूर कर बोलता है, दूर रहो इससे, अगली बार किसी ने हाथ लगाया अच्छा नहीं होगा। फॉक्स गर्ल शक भरी नजर से उसे देखती है। उसे इस बदलाव पर यकीन ही नहीं हो रहा। वो उसे देखता है और कहता है, जल्दी घर की तरफ चल। सिस्टम खुश होकर उसे बधाई देता है। हीरो तड़क कर कहता है, क्या मैं बहुत पेशेंट दिख रहा हूं तुम्हें? कुफू अपने हाथ में छिपा हुआ नुकीला पत्थर और कसकर पकड़ लेती है। वो उठती है और उसकी तरफ सीधी अविश्वास भरी नजर से देखती है। हीरो और फॉक्स गर्ल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दूर खड़ी हरी बालों वाली रहस्यमयी औरत उन्हें ध्यान से देखती रहती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये लेवानी दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। लेवानी बाहर से पूरा विलन वाला रवैया दिखाता है। वो लड़की को डांटते हुए कहता है, चल तेज चल, टाइम नहीं है मेरे पास। बेचारी फॉक्स गर्ल तो थकी हुई है, पैरों पर खड़ी भी मुश्किल से। अचानक उसका पैर लड़खड़ाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। हीरो मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल टूट चुकी है, इसे बचाने का कुछ तो करना पड़ेगा। घर पहुंचकर वो अपने बिस्तर पर बैठता है और सिस्टम से बात करता है। वो पूछता है, ओए सिस्टम, कोई स्टार्टर पैक वैक है, कुछ तो दे। सिस्टम चिढ़कर बोलता है, तेरे पास सिर्फ 10 पॉइंट है, फिर भी ठीक है, दुकान खोलता हूं। लेवानी दुकान देखकर सोचता है, इतने कम पॉइंट में तो कुछ भी काम का नहीं मिलेगा। आखिर में वो सिर्फ 2 पॉइंट में एक महिलाओं के कपड़ों का सेट खरीद लेता है। वो सोचता है, ये 3 दिन से उठ क्यों नहीं रही? तभी कुफू धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। सिस्टम खुशी से चिल्लाता है, फॉक्स गर्ल जाग गई। लेवानी राहत की सांस लेता है, अच्छा है ठीक है ये। वो कटोरे में खाना लेकर उसके पास आता है, पी लो ये। लेकिन जैसे ही वो कटोरा आगे बढ़ाता है, कुफू का करप्शन वैल्यू तेजी से आसमान छूने लगता है। हीरो घबरा जाता है, ओए ये क्या हो रहा है? सिस्टम बताता है, वो समझ रही है कि इसमें जहर है। युआनी खांसने का ड्रामा करता है, फिर विलन बनकर चिल्लाता है, सुनाई नहीं देता, सब पी जा वरना जबरदस्ती पिलाऊंगा। वो कटोरा उसके हाथ में ठूंस देता है, और अगर दवा अभी नहीं पी तो बाहर फेंक दूंगा तुझे। डरी हुई कुफू कांपते कांपते उस अजीब से लिक्विड को पी लेती है। उसके मन में तो यही चल रहा है कि बस यही उसका अंत है। पीकर वो पूछती है, अब
अब क्या चाहिए आपको? वो मन ही मन सोचती है। मैं तो बचने वाली नहीं, शायद खुद ही सब खत्म कर दूं। हीरो तुरंत समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। वो सख्त लहजे में कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत। वो उसके लिए एक प्लेट में ढेर सारा खाना रख देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक हरा सांप उसे देख रहा होता है। सांप पूछता है, ये कपड़े, ये खाना, बात क्या है? वो चमकने लगता है और उसके शरीर का आकार बदलने लगता है। कुछ ही पलों में वो सांप बदलकर एक खूबसूरत हरी बालों वाली औरत बन जाता है। कमाल की फिगर, कमाल का एटीट्यूड। वो सोचती है, इसमें कुछ अजीब सा लगा था मुझे, पर शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। कुछ और फॉक्स गर्ल्स आती हैं और उसे जेनी बुलाकर फल तोड़ने चलने को कहती हैं। करप्शन एक पॉइंट बढ़ जाता है। सिस्टम कहता है, वो अब भी समझ रही है कि खाना जहरीला है। हीरो सोचता है, पिछला वाला लेवानी इस मासूम को कैसे ट्रीट करता था यार। वो चिकन लेग उठाकर कहता है, ये खाने की हकदार नहीं है, और खुद ही खा जाता है। फिर वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। कुफू उसकी इस हरकत पर हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद वो झपट कर उस खाने पर टूट पड़ती है जो हीरो छोड़ गया था। वो चिकन लेग ऐसे खाती है जैसे सदियों से भूखी हो। खाते खाते उसकी आंखें भर आती हैं। रोते रोते वो खाना खत्म करती है और तभी उसे एहसास होता है, इसमें जहर नहीं था। सिस्टम खुशी से चिल्लाता है, कुफू का करप्शन वैल्यू पहली बार कम हुआ है। हीरो सोचता है, ये बॉडी का असली मालिक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वो आईने में अपना चेहरा देखता है और चिढ़कर बड़बड़ाता है, ये हालत है मेरी, बिल्कुल गंदा, बिखरा हुआ, क्या कचरा बना रखा है। सिस्टम कहता है, लिवानी की असली अपीयरेंस का नॉवेल में बस छोटा सा वर्णन था, याद भी नहीं है ठीक से। फिर जोड़ता है, वैसे असली कैरेक्टर ने 3 महीने से नहाया नहीं था। हीरो का चेहरा सफेद। 3 महीने? छी, मेरा तो जी घिन से उलट रहा है। आखिर वो हार मानकर बोलता है, ठीक है, एक पॉइंट में शॉवर जेल दे दे। सिस्टम हाँ कर देता है और पूरा बाथ किट उसके हाथ में पकड़ा देता है। हीरो मौके का फायदा उठाकर एक पॉइंट में फर्स्ट एड किट भी खरीद लेता है, कुफू का ख्याल रखने के लिए। सिस्टम बताता है, शॉप से खरीदी गई सारी चीजें हमेशा के लिए यूज कर सकता है। हीरो दंग, मतलब ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी? वाह। फिर वो सिस्टम से पूछते हैं, डिनर कुफू को दे दिया? मेरा तो लगता है खा भी चुकी होगी। और फिर अचानक जोर से दरवाजा लात मारकर खोल देता है। कुफू डरकर पट से पीछे हट जाती है और खाना खाना रोक देती है। हीरो को समझ नहीं आता खा क्यों नहीं रही अभी तक। सिस्टम याद दिलाता है, वो घायल है। हीरो विलन की तरह गुर्राता है, बचाकर रख रही है, हिम्मत है लेफ्टओवर्स छोड़ने की। फिर एक डरावनी अजीब सी मुस्कान याद रहेगा तुझे, जो खाना छोड़ता है उसका क्या हाल होता है। वो उसे इतनी ठंडी नजर से देखता है कि कुफू पसीने से भीग जाती है। वो उसके पास बैठ जाता है और वो कांपते हुए बचा हुआ खाना खाने लगती है। हीरो अपनी जेब से कुछ निकालता है। कुफू सोचती है, अब क्या नया तरीका निकाला है मुझे चोट पहुंचाने का। वो उसका पैर पकड़ता है और कॉटन बॉल से दवा लगाता है। बेचारी कुफू के दिमाग में तो बस यही, जहर है, ये मुझे मार देगा। हीरो मन में सोचता है, समझाऊं भी तो मानेगी नहीं, बेहतर है यही समझे कि मैं उसे दुख पहुंचा रहा हूं। वो उसे चिढ़ाता भी रहता है, विलन वाली एक्टिंग फुल ऑन मोड में। फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसके घाव साफ करता है। ये सारे जख्म अभी जलेंगे, सहले। कुछ देर बाद वो दवा लगाकर खड़ा हो जाता है। हो गया, अब मैं जा रहा हूं। कुफू हतप्रभ रह जाती है। उसे एहसास होता है, ये दवा थी, इसने मेरी मदद की। वो जल्दी से चिल्लाती है, रुकिए, 1 मिनट। वो पूछती है, ये आपका कमरा नहीं है? बाहर आकर प्रोटोगोनिस्ट ठंडी हवा में कांप जाता है। वो खुद को समझाता है, ठंड झेल ले, सुबह इसके घाव ठीक दिखेंगे तो करप्शन बहुत कम होगा। सिस्टम समझाता है, स्कोर 2 हिस्सों में बंटा है, करप्शन और अफेक्शन, और तेरे पास अब सिर्फ 7 पॉइंट बचे हैं। हीरो शान से कहता है, कोई टेंशन नहीं, सुबह उठकर वो खुश होगी, ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे। तभी झोपड़ी से अजीब आवाज आती है। हीरो भड़क कर चिल्लाता है, अकृतज्ञ धोखेबाज, 1 पॉइंट भी नहीं दिया तूने। वो सोच में डूब जाता है, फिर अपने शरीर की बदबू सूंघकर खुद ही उल्टी सी सूरत बना लेता है। ये बॉडी का असली मालिक तो पूरा गंदा था। फिर शान से बड़बड़ाता है, अगर मैं साफ सुथरा हो जाऊं, अच्छे कपड़े पहन लूं, कोई भी लड़की देख के फायदा हो जाए। इसी सोच में वो 1 पॉइंट देकर बाथ किट खरीदता है और जमकर नहा धोकर साफ सुथरा बन जाता है। अगली सुबह दरवाजा खुलने की आवाज पर कुफू चौंक जाती है। वो ऊपर देखती है और उसके सामने खड़ा है लेवानी, पूरी तरह साफ, फ्रेश और इतनी अच्छी खुशबू के साथ कि वो पहचान ही नहीं पाती। कुफू आंखें फैलाकर उसे देखती रह जाती है। ये कौन? वो शेखी बघारते हुए मुस्कुराता है। क्या हुआ, पहचान नहीं पाई? इतना हैंडसम और आकर्षक लग रहा हूं, है ना? अचानक कुफू डरकर पीछे हट जाती है और उसकी करप्शन फिर से बढ़ने लगती है। हमारा हीरो समझ ही नहीं पाता कि करप्शन पॉइंट्स ऊपर क्यों जा रहे हैं। फिर उसे एहसास होता है कि अगर कोई हैंडसम सा अनजान बंदा अचानक सामने आ जाए तो कोई भी शक करेगा। युआनी गुस्से में दीवार पर मुक्का मार देता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि वो अभी तक वही पुराने फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रही है।
वो अपना विलन वाला एक्ट जारी रखते हुए उसकी गंदी पुरानी पोशाक पर ताना मारता है। फिर वो आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ लेता है। लिटिल युआनी सोचता है कि इसके अंदर बहुत गहरी वाली ट्रॉमा है, इसे संभालना मुश्किल होने वाला है। फॉक्स गर्ल डर और शक से उसे देखती रहती है। उसी पर हमारा हीरो फिर चिल्लाता है, जल्दी से कपड़े बदल ले। वो धीरे से कहती है कि उसे खाना बनाना है, पर वो उसे बीच में ही रोककर बोलता है कि उसका खाना बेकार होता है। हीरो उसे उठाकर सीधा बेड पर फेंक देता है और कहता है कि अब से वो खाना नहीं बनाएगी। गुस्से में वो बाहर निकल जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर कि उसे अभी तक एक भी अफेक्शन पॉइंट नहीं मिला। उधर वो दरवाजे के पीछे से झांक कर उसे देखती है, उसके बदलते व्यवहार से बिल्कुल कंफ्यूज। वो बेड पर रखे नए कपड़े को देखती है। उसे याद आता है कि पहले वो उसे कितना बुरा ट्रीट करता था और अब अचानक इतना बदल क्यों गया। वो अपने हाथ की तरफ देखती है, जख्म पहले से बेहतर हैं। उसका दिल उसे चेतावनी देता है कि इस पर भरोसा मत कर, ये बस कोई नई चाल हो सकती है। वो लाल ड्रेस को कसकर पकड़ लेती है और खुद को समझाती है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। हमारा हीरो चलते चलते रुक जाता है। इलवानी कहता है कि लड़कियों को अच्छे कपड़े पसंद आते हैं, वो खुश होगी और पॉइंट्स बढ़ेंगे। पर सिस्टम बताता है कि उसकी करप्शन तो और बढ़ गई है। हीरो दंग रह जाता है। वो जमीन पर गिरकर चिल्लाता है कि वो हार मान रहा है, ये लड़की तो संभाली ही नहीं जा रही। फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है अपना विलन एक्ट। जोर से बोलता है, आज कुफू की बैड लक का दिन है जो ये उससे टकरा गई। वो कहता है कि अगर उसने ठीक से उसकी सेवा की तो वो उसे जल्दी और बिना दर्द के खत्म कर देगा, इससे उसकी तकलीफ कम होगी। फिर वो सिस्टम से पूछता है कि उसका एक्ट काफी क्रूअल था या नहीं, और डूइंग बोलता है कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्रूअल था। एमसी समझाता है कि कैरेक्टर में बने रहने के लिए वो पीछे कितनी मेहनत करता है कोई नहीं जानता। युआनी और सिस्टम खुद को हाइप्ड कर देते हैं, ये दुनिया में जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेंगे। घर पहुंचकर वो चिल्लाता है, मैं आ गया, सब कहाँ मर गए। उसे लगता है कि वो फॉक्स गर्ल फिर कहीं भाग गई। तभी कुफू पर्दे के पीछे से धीमी आवाज में बोलती है कि वो यहीं है, कहीं नहीं भागी। हीरो अपनी विलेन चाल जारी रखते हुए डरावने अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसे डांटता है, जाकर नहा कर आ, कपड़े बदल ले, तेरी ये गंदगी मुझे शर्मिंदा कर रही है। कुफू डर के मारे घुटनों पर बैठ जाती है और वो उसे डांटता है कि वो लकड़ियां क्यों उठा रही थी, उसके जख्म दोबारा खुल सकते थे। कुफू समझ ही नहीं पाती कि वो आखिर चाहता क्या है, ये कैसा अजीब बर्ताव है। हीरो आग की तरफ इशारा करके आदेश देता है, चुपचाप अच्छी तरह नहा के आ, कोई बहाना नहीं। फिर वो लकड़ियां आग में डाल देता है। कुफू सहम कर मान जाती है, लेकिन सोचती है कि वो बेवकूफ थी जो उसने सोचा कि वो बदल गया है। वो कभी नहीं बदलेगा। उधर हमारा हीरो उसके लिए गर्म पानी से नहाने की तैयारी शुरू कर देता है। फिर हीरो चिल्लाता है, चल जल्दी से नहा के आ। कुफू शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन अपने अंदाज में ही रहना है। लेवानी उसका मजाक उड़ाता है, बाकी लड़कियां तेरी तुलना में कहीं ज्यादा सुंदर हैं। सिस्टम पीछे से चिल्लाता है, ये बंदा फिर से वियर्ड हो गया। हीरो फिर चिल्लाता है, जल्दी से नहा और साफ हो। डूइंग फिर कंफर्म करता है कि हाँ, वो फिर से वियर्ड है। कोई चारा न देख कुफू मान जाती है और नहाने के लिए धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है। सबसे पहले वो अपने पैर को गर्म पानी में डालकर तापमान चेक करती है। जब वो पानी में उतरती है, उसके मन में सवाल उठता है, इतना होने के बाद आज रात वो मुझसे क्या चाहता होगा। बाहर लियुआनी घबरा गया है। कुफू अकेली ही इतनी मुश्किल है और अब उसे और 6 विलनेसेस को भी मैनेज करना है। वो सोचता है, मैं हीरो बनना चाहता था, विलन नहीं। सिस्टम उसे चीयर करता है, तुम्हारे पास 7 स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर्स होंगी। हीरो को नया जोश मिल जाता है। विलन बनने का ये हिस्सा है सब ग्रेटर गुड के लिए। रात में कुफू दरवाजे पर आती है, मैं नहा आई जैसा आपने कहा। हीरो जब उसे देखता है तो बिल्कुल शॉक और स्पीचलेस रह जाता है। कुफू नए ड्रेस में शाय होकर पूछती है, ये आउटफिट मेरे ऊपर अजीब तो नहीं लग रहा। उसका चेहरा लाल हो गया है और वो हीरो की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। लेवानी बाहर से कहता है, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन अंदर वो पागल हो चुका है और ऑलरेडी सोच रहा है कि उसे और आउटफिट्स खरीदना पड़ेगा। कुफू उसके रिएक्शन को समझ नहीं पाती और सोचती है कि उसे आउटफिट पसंद नहीं आया। वो बहुत सैड हो जाती है। अपने विलन एक्ट को मेंटेन करने के लिए हीरो आदेश देता है, चल मेरे रूम में रहो और मेरी निगरानी करो जब मैं सोऊं। कुफू हैरान रह जाती है। हीरो ओवर द टॉप धमकी देता है, अगर मैं उठते समय तुम्हारे पास नहीं हुई तो सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। फिर दोनों कमरे की तरफ जाते हैं। सिस्टम डूइंग अनाउंस करता है, एक्ट काम कर गया, उसकी करप्शन बढ़ना बंद हो गई। हीरो उसे चेतावनी देता है, बकेट्स के साथ कुछ मत करना, अगर फिर चोट लगी तो मुझे और पैसा खर्च करना पड़ेगा। कुफू समझ जाती है, अरे ये सिर्फ पैसा बचाने के लिए डर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ खुशी महसूस करती है। भले ही उसके मन में ये पैसे का रीजन है, वो आखिरकार हीरो की कंसर्न समझ जाती है। कुफू रिलीफ में रो देती है, भले ही मेरी एस्केप फेल थी, अब मेरी जिंदगी इतनी कठिन नहीं रही। तभी डूइंग बताता है, उसकी करप्शन सिग्निफिकेंटली गिर गई, तुमने 10 पॉइंट्स पाए और लेवल 2 सिस्टम शॉप अनलॉक हो गया। हीरो खुशी के आंसू बहाता है और सिस्टम को हग करता है। सिस्टम कंग्रेचुलेट करता है
प्लान काम कर रहा है। इसी पल लियुआनी की आंखों में नया डिटर्मिनेशन जगा। वो सोचता है एक दिन वो समझ जाएगी कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, अब बस उसकी खुशी और मुस्कान देखना चाहता हूं। दिन भर की थकान के बाद हीरो बिस्तर पर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कुफू उसके बिस्तर में और उसके इरादे बिल्कुल अलग लग रहे हैं। हीरो बीट रेड ब्लश हो जाता है, कूद कर उठता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुफू जवाब देती है, आपने ही कहा था कि मेरे पास आकर सो जाऊं। हीरो फ्लस्टर होकर उठने लगता है। कुफू उसकी रिएक्शन देख कंफ्यूज्ड रह जाती है। लेवानी डिनाइज करता है और अपनी नोज ब्लीड रोकने की कोशिश करता है ताकि टोटल एम्बैरेसमेंट ना हो। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि खतरा है, लेकिन हीरो अपनी विलन वाली एक्टिंग बनाए रखने के लिए कुफू को चिढ़ाता है। कुफू उसके एटीट्यूड पर सवाल उठाती है क्योंकि उसके एक्शंस कुछ और ही इंप्लाई कर रहे हैं। हीरो फ्लिप हो जाता है और उसे डांटता है कि वो गलत आइडिया मत बनाए। गुस्से में कहता है, तू बेड पर सो जा, मैं दूर फर्श पर सोऊंगा। फिर वो उसे धक्का देकर बेड पर फेंक देता है। कुफू सोचती है, क्या मुझे सच में यहां सोने की परमिशन है? हीरो बेड को लेकर कंप्लेन करता है, मैं तो फर्श पर सो रहा हूं। कुफू पूछती है कि अब क्या कोई और चीज करने वाले हैं? हीरो बस कहता है, चुप कर और सो जा। इसके बाद हीरो केवल एक ब्लैंकेट लेकर सख्त फर्श पर लेट जाता है। कुफू इसे एक्सेप्ट कर लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही वो सो जाती है और पहली बार उसे सुरक्षित और शांत महसूस होता है। रात में कुफू को भयानक नाइटमेयर आता है। उसके सपने में वो याद करती है अपने पुराने गांव की आग जो सब कुछ नष्ट कर रही थी। सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। छोटी कुफू लगातार रोती है, आग से बचने की कोशिश करती है। भागते समय उसे तीर लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है, इतनी वीक कि उठ ही नहीं सकती। फिर दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और केज में डालकर बेचने की तैयारी करते हैं। कुफू बहुत दर्द सहती है, अपने सारे दुख और परेशानियों को दोबारा महसूस करती है। वापस प्रेजेंट में कुफू बिस्तर पर स्ट्रगल करती है और उसके चारों ओर डार्क एनर्जी फैल जाती है। हीरो उसकी आवाज सुनकर उठता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि उसे जगाना मुश्किल है। हीरो पूछता है, क्या डूइंग उसके सपने देख सकता है? सिस्टम कहता है कि उसकी करप्शन और बढ़ रही है। सिस्टम फिर बताता है कि वो नोबल ब्लड लाइन की थी, लेकिन उसे स्लेव के रूप में बेचा गया। हीरो याद करता है कि यह ट्रॉमा उसके पावर्स का एक हिस्सा सील कर गया था। धीरे से उसके आंसुओं को पोंछता है। लेवानी नोटिस करता है कि कुफू की लेग की इंजरी अभी तक हील नहीं हुई। हीरो अपना फर्स्ट एड किट लेता है और उसका इलाज शुरू करता है। उसके लेग पर मेडिसिन लगाकर हीलिंग प्रोसेस तेज करता है। हीरो कुफू को देखता है जो सोते हुए भी अपने इंजरीज का दर्द महसूस कर रही है। सपने में कुफू महसूस करती है कि दर्द उसके लिए जानबूझकर किया जा रहा है। वो सोचती है कि यह सब सिर्फ उसका गार्ड कम करने का प्लान है ताकि हीरो उस पर अटैक कर सके, लेकिन उसकी आंखों में हेट्रेड है। वो बस चाहती है कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। दर्द इतना इंटेंस है कि कुफू कहती है, इतना दर्द कि पिग भी अब तक उठ जाता। वो कुछ शार्प पकड़ने की कोशिश करती है। इस बीच हीरो उसका इलाज पूरा कर चुका है और अब फर्श पर साउंड अस्लीप है। कुफू उठती है, गुस्से से भरी, और सोचती है कि रिवेंज लेगी उसके टॉर्चर के लिए। लेकिन अटैक करने से पहले उसे अपने वूंड में अजीब इचिंग महसूस होती है। जब वो देखती है तो शॉक होती है। वूंड लगभग पूरी तरह हील हो चुका है। तभी कुफू समझ जाती है कि जो पेनफुल चीज हीरो लगा रहा था वो एक्चुअली मेडिसिन था। सच जानकर उसका अफेक्शन वैल्यू हीरो के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। अगले दिन हीरो के घर में नया सुबह शुरू होता है, लेकिन डूइंग पैनिक में उसे जगाता है। कुछ बहुत बुरा हुआ। सिस्टम रिवील करता है कि ओरिजिनल स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी इस दुनिया में आ चुका है। हीरो पैनिक में है क्योंकि वो हीरो वही है जिसने पहले कुफू के साथ बुरा व्यवहार किया था। डूइंग चेतावनी देता है कि उसकी स्किल्स के साथ वो बहुत जल्दी हमारे हीरो की प्रोग्रेस को पीछे छोड़ देगा। लेवानी शिकायत करता है, कुफू अकेली ही काफी मुश्किल है। सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर वो दूसरा लड़का जीत गया तो उसे इरेज कर दिया जाएगा। सिस्टम पूरी तरह पैनिक में है, मेन सिस्टम से डिलीट होने का डर। लेकिन हीरो एक पल सोचता है और सिचुएशन संभालने के लिए ब्रिलियंट आइडिया निकालता है। वो बताता है कि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं और स्टोरी ऑलरेडी चेंज हो गई है। पूरा कॉन्फिडेंस लेकर लेवानी डिक्लेयर करता है, जो भी लड़का आएगा पहले मुझे पार करना पड़ेगा। हीरो डिसाइड करता है कि अभी कूल रहकर नए राइवल पर सिर्फ नजर रखेगा। उधर कुफू सुनती है कि वो अपने आप से बात कर रहा है और सोचती है, किससे बात कर रहा है ये? लिन उसके बिस्तर के पास आता है, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है, अच्छी नींद ले और मेरा इंतजार कर। इसके बाद हीरो कमरे से बाहर निकलता है अपने प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए और कुफू रेस्ट करने लगती है। कुफू उठती है कंफ्यूज, ये अच्छे शब्दों का क्या मतलब था? उधर जंगल में हीरो पहले ही नया प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहा है। वो सोचता है कि कुफू को यहाँ लाकर बीस्ट अटैक स्टेज करेगा ताकि उसे हीरोइकली बचा सके। लेकिन अचानक वो रुक जाता है, महसूस करता है कि कोई पास में उसे देख रहा है। स्टार्टल्ड होकर चिल्लाता है, जो भी वहां है सामने आओ और छुपना बंद करो।
सावधानी से बुशेस के पास जाकर मिस्टीरियस स्पाई को ढूंढता है। तभी बुशेस से हाथ निकलता है और एक आवाज कहती है, अटैक मत करो, हम उसी ट्राइब से हैं। फिर एक ग्रीन हेयर्ड वुल्फ वुमन सामने आती है। वो कहती है, तुम्हारा सिंगिंग भूत की तरह सुनाई दे रहा था, उसे टाउन स्क्वायर में देखा था, और कंफर्म करती है, तुम ही लेवानी हो ना। हीरो एम्बेरेस्ड होकर बताता है कि बस टाइम पास के लिए गा रहा था और अपोलोजाइज करता है। दूसरी लड़कियां कमेंट करती हैं, सुना था तुम अगली हो, लेकिन तुम एक्चुअली प्रिटी क्यूट हो। हीरो सब सुनकर प्राउड और खुश हो जाता है। ग्रीन हेयर्ड वुमन कहती है, तुम बहुत बदल गए हो, अब बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहे हो। हीरो मोमेंट सीज करता है और तीनों लड़कियों के नाम पूछता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं और स्याउन उसे वाटरमेलन ऑफर करती है। हीरो रिफ्यूज करने की कोशिश करता है, मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन श्याउन इंसिस्ट करती है, हमने माउंटेन से बहुत लाए हैं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। फिर सजेस्ट करती है, कुफू के लिए भी कुछ ले लो। हीरो सरप्राइज्ड हो जाता है। हीरो विलन मोड एक्टिवेट करता है। कुफू इसे टेस्ट करने के लायक नहीं है। डूइंग उसकी एक्टिंग की प्रेज करता है। इसके बाद शाओयुन अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है और डिसाइड करती है कि अब उन्हें जाना चाहिए। जाते समय शाओ हीरो को आखिरी बार स्माइल देती है। हीरो भी उन्हें गुड बाय वेव करता है। जैसे ही वो दूर जाती हैं, अकेले रहकर हीरो सोच में पड़ जाता है। इस अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के बाद ली युआनी सिस्टम से पूछता है, ओरिजिनल स्टोरी में कभी शिया युआन नाम की कैरेक्टर थी क्या? डुइंग कहता है, नहीं, शायद तुम्हारी चरिज्मा ने दूसरी लड़कियों को अट्रैक्ट किया। हीरो स्मग होकर खुश हो जाता है। वापस किचन में हीरो कंप्लेन करता है, मील प्रिपेयर करना हमेशा हेडेक है। वो देखता है कि फ्लिंट बॉक्स खाली है और सोचता है, अब फायरवुड कैसे जलाऊं? तो लेवानी डुइंग से मदद मांगता है और पूछता है, क्या उसके पास लाइटर है जो बोरो कर सकूं? सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और उसे एक लाइटर दे देता है, बस एक सिस्टम पॉइंट के बदले। हीरो कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ तैयार हो जाता है नए जमाने की इस महान इन्वेंशन को दिखाने के लिए। तभी कुफू आती है और पूछती है, आप किचन में हैं? हीरो पूरी तरह स्टार्टल्ड हो जाता है। कूल रहने की कोशिश करते हुए वो कंफर्म करता है कि हाँ, वो यहाँ है, लेकिन गलती से फ्लोर पर रखे लाइटर पर पैर रख देता है। फिर जल्दी से एटीट्यूड बदलकर रूड होकर पूछता है, क्या चाहिए? कुफू टिमिड होकर जवाब देती है, मैं खाना बनाने आई हूँ। लियुआनी कहता है, चल कुकिंग शुरू कर, मैं बस बिना हेल्प के आग जलाने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर वो स्टिक को लकड़ी पर रगड़ने लगता है स्पार्क बनाने के लिए। कोल्ड स्वेट में सोचता है, इतनी मुश्किल है ये तरीका, उम्मीद है शर्मिंदा नहीं होऊंगा उसके सामने। उसकी स्ट्रगल देखकर कुफू मदद करने की ऑफर देती है, मुझे ट्राई करने दो। एक सिंपल जेस्चर से कुफू अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी उंगलियों में फ्लेम क्रिएट कर देती है। बस ऐसे ही फायरवुड में आग लग जाती है। हीरो अमेज्ड है, वाह कितनी इनक्रेडिबल है वो एक्सप्लेन करता है, हालांकि स्ट्रेंथ अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई, फिर भी वो आसानी से छोटा सा स्पार्क क्रिएट कर सकती है। हीरो थ्रिल्ड है और पहली बार रियल मैजिक देखकर एक्साइटेड हो जाता है। क्यूरियस होकर पूछता है, क्या इसके लिए हैंड जेस्चर्स या इनकेंटेशंस चाहिए? कुफू एक्सप्लेन करती है, नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना होता है और अपनी विल के साथ सिंक करना पड़ता है। लियुआनी सरप्राइज्ड होकर पूछता है, क्या फिंगर्स बर्न नहीं हो जाती? कुफू कंफ्यूज्ड लुक से रिप्लाई करती है, नहीं, कभी नहीं जलती। हीरो फिर सारे सवाल पूछता है, इसे कैसे सीखें? स्किल की कॉस्ट क्या है? कुफू पूरी तरह लॉस्ट है, ये सब क्या बोल रहा है, क्योंकि वो इतनी फास्ट बात कर रहा है। अचानक वो ब्लश करने लगती है और सोचती है हीरो काइंड ऑफ क्यूट है, लेकिन जल्दी ही खुद को स्कोल्ड करती है और याद दिलाती है, नहीं, उसने मुझसे पहले बहुत बुरा किया। कुफू सोचती है कि उसे उसका एक्ट भूलना नहीं चाहिए। इसी बीच हीरो सिस्टम से पूछता है, एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके मैजिक कैसे यूज करें? कुफू सोचती है कि वो अलग बिहेव कर रहा है। सिस्टम बताता है कि पॉइंट्स देकर स्किल्स भी खरीदी जा सकती हैं। वो याद करती है कि उसने उसका केयर किया। लियुआनी पूछता है, अब कौन कौन सी स्किल्स खरीद सकता हूँ? हीरो कंप्लेन करता है, 10 सेकंड्स फ्यूचर देख पाने की एबिलिटी पूरी तरह यूजलेस है। डूइंग बताता है, स्किल्स अपग्रेड हो सकती हैं, लेकिन हीरो सोचता है बहुत एक्सपेंसिव है और डिसाइड करता है बाद में अपग्रेड करेगा। इस बीच कुफू हीरो को ऑब्जर्व करती है और सोचती है, अलग लग रहा है अब। कुफू कुकिंग जारी रखती है, हीरो के रीसेंट एक्शंस को याद करते हुए। फिर उसे रियलाइज होता है, अच्छा दिखता है और स्मेल भी अच्छी है। हीरो नोटिस करता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है और वरी करता है कि उसकी करप्शन फिर बढ़ सकती है। फिर क्विकली ब्रिलियंट आइडिया आता है उसका ध्यान वापस पाने के लिए। वो वाटरमेलन उठाता है जो पहले मिला था और कुफू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखाता है। कुफू फ्रूट देखकर सरप्राइज होती है और पूछती है, ये मेलन कहाँ से मिला? हीरो एक्सप्लेन करता है, मैं उसी ट्राइब की एक लड़की से मिला था, उसने गिफ्ट में दिया। कुफू जेलस हो जाती है, अब हैंडसम है, बस बाहर जाकर दूसरी लड़कियों से मेलन्स ले आता है। हीरो कहता है, विमेन को फ्रूट पसंद होता है और चूंकि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं, ये तुम्हारे लिए। गुस्से में कुफू गिफ्ट रिफ्यूज कर देती है, मुझे ये वाटरमेलन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हीरो अपने एक्ट को मेंटेन करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वो रिफ्यूज कर सकती हो जो मैंने दिया?
फिर वो फ्रूट टेबल पर छोड़ देता है। अंत में वो किचन की कंप्लेंट करता है और चला जाता है। एक डिसेंट मील तैयार करना मेरे लिए। बाहर हीरो सिस्टम से पूछता है क्या मैं जल्दी था और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन डूइंग चेतावनी देता है कुफू में एक बड़ी इमोशनल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुई है, लेकिन ये करप्शन नहीं है। हीरो इससे रिलीव्ड होता है, जबकि सिस्टम ये समझने की कोशिश करता है कि ये नया इमोशन क्या है। इसी बीच कुफू जेलसी से पागल हो जाती है और कंप्लेन करती है। ये किसी से भी गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेता है। वो मर्डरस लुक से वाटरमेलन को घूरती है। घर के अंदर हीरो ग्रिम फेस के साथ सिस्टम स्क्रीन देखता है, समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। फिर वो पैनिक में आ जाता है जब देखता है कि उसके पास सिर्फ 46 पॉइंट्स हैं। कंप्लेंट करता है इससे इंप्रूव कैसे करूंगा, लेकिन डूइंग उसे काम करता है। 7 विलेनेसेस जल्द आएंगी, फिर पॉइंट्स आसानी से मिलेंगे। हीरो इस आइडिया से एक्साइटेड हो जाता है, अगर उन्हें एक साथ जीत लूं पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। वो सारी 7 करप्टेड लड़कियों की कल्पना करने लगता है और पूरी तरह गिडी हो जाता है। लेकिन रियलिटी याद आती है, कुफू अकेली ही बहुत काम है, 7 को मैनेज करना इंसेन होगा। फिर ट्राइब स्क्वायर में एक आदमी अनाउंसमेंट करता है सभी लोकल्स को। एल्डर एक्सप्लेन करता है पुरुष हंटिंग पर जाएंगे जबकि महिलाएं कॉटन हार्वेस्ट करेंगी वॉरियर्स की निगरानी में। तभी हीरो क्राउड में कुफू को स्कैन करता है और क्विकली ढूंढ लेता है बाकी स्लेव्स में। कुफू मूड में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लियुआनी उसका अटेंशन पाने की कोशिश करता है और टीजिंग विंक देता है, लेकिन उसकी सरप्राइज कुफू अपना सिर मोड़ लेती है और उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। हीरो पूरी तरह शॉक्ड है उसके एटीट्यूड से। वो डिसबिलीफ में कंप्लेन करता है मैंने कल ही उसे वाटरमेलन दिया था और अब ये एटीट्यूड। सबको जाते हुए देख वो सोचता है कितना लंबा एक्ट करना पड़ेगा विलन बनने के लिए। हीरो कंप्लेन करता है विमेन को रियल लाइफ में जीतना नॉवेल से कहीं ज्यादा मुश्किल है। 5 दिन गुजरते हैं और हीरो स्क्वायर में वेट करता है। कुफू के डिसअपीयरेंस का एक्सप्लेनेशन मांगता है। ट्राइब के एल्डर कहते हैं जा, मैं पहले ही किसी को भेज चुका हूं, लेकिन लेवानी जानना चाहता है उन्होंने क्या पता लगाया। लीडर गार्ड्स को बुलाता है। एक गार्ड अप्रोच करता है। एल्डर पूछते हैं हीरो की स्लेव जो वापस नहीं आई उसका क्या हुआ। गार्ड एक्सप्लेन करता है कुफू बाकी के साथ नहीं मिली, इसलिए वह अकेले कॉर्नर में काम कर रही थी। सुना है किसी डार्क ट्राइब के आदमी ने उसे ले लिया। गुस्से में युआनी उसे कॉलर पकड़कर चिल्लाता है तुमने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। गार्ड डिफेंड करता है वो सिर्फ एक स्लेव है, अगर चली गई तो हीरो एक और खरीद सकता है। भड़के हुए लेवानी और नहीं सह पाता और गार्ड के फेस पर पंच मारता है तुम यूजलेस हो, लेकिन आदमी पंच ब्लॉक कर लेता है। दोनों जमीन पर रेसलिंग शुरू कर देते हैं। क्राउड कमेंट करता है कुफू के बिना वो वर्थलेस है और दूसरा स्लेव अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर दोनों लड़ाई रोक देते हैं। फिर वो पीछे हटता है और सभी को सुनाई देने के लिए डिक्लेयर करता है कि कुफू सिर्फ खत्म नहीं हुई, उसे उठा लिया गया है। दृढ़ निश्चय वाली नजरों से हीरो कसम खाता है कि वह उसे जरूर बचाएगा। फिर वो मुड़कर चला जाता है, जबकि बाकी लोग उसे मॉक करते हैं। एक मामूली स्लेव पर किंग बनने का ड्रामा। अपने घर वापस सिस्टम बताता है कि चेंजेस के बावजूद कुफू के कैप्चर होने का फैक्ट नहीं बदला। डूइंग समझाता है अगर तुम उसे ओरिजिनल हीरो से पहले बचा लोगे तो एडवांटेज तुम्हारा होगा। हीरो सहमति में सिर हिलाता है। फिर हम सिटी गेट पर जाते हैं, जहां दूसरे रीइंकार्नेटेड लोग अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम से पूछता है इस दुनिया में जो दूसरा सिस्टम है उसे लोकेट कर सकते हो। उसका सिस्टम शुडिंग रिप्लाई करता है इस समय एनिमी सिस्टम लोकेट नहीं कर सकता। शीतनरी कमेंट करता है कुफू का मास्टर शायद गुजर जाना चाहिए था, पर अभी अलाइव है। क्या वही दूसरा यूजर है? उसका सिस्टम उसे काम करता है। तुम सिर्फ एक्स्ट्रा हो, मेन स्टोरी अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हीरो कहता है मैं कुफू को रेस्क्यू करूंगा और उसे जेंटल लिटिल लैम्प बना दूंगा। सिस्टम एग्री करता है क्योंकि ली युआनी उसे ट्रीट ठीक से नहीं करता। तुम इनडायरेक्टली उसे जीतने में मदद कर रहे हो। इसी बीच हीरो अचानक स्नीज करता है और सोचता है कौन मेरे पीछे बकवास कर रहा है। कुफू अब शैडो ट्राइब की प्रिजनर है, एक कर्स्ड ग्रुप जिसे सभी ने छोड़ दिया है। ये लोग बाकी सभी ग्रुप से शंड हैं और हमेशा अंधेरे में वॉन्डर करने को मजबूर हैं। उसके बावजूद एक लड़की कंप्लेन करती है मैं बहुत भूखी हूं। वो कुफू की तरफ विकेट स्माइल के साथ देखती है। चेंड कुफू के सामने लड़की कहती है कि अब वह और नहीं सह सकती और धीरे से नाइफ उठाकर पूछती है थोड़ा सा काट दूं, लेकिन पैक की लीडर उसे रोक देती है शांत रहो, भूख थोड़ा और सहो। पर्पल हेयर्ड वुमन नाइफ लेती है और रिमार्क करती है जो प्रिजनर हमने पकड़ी वो बहुत खूबसूरत है। फिर वो ब्लेड कुफू की नेक पर लाती है जो सिर्फ डेड सीरियस नजरों से उसे घूरती है। नाइफ उसकी स्किन को टच करता है, लेकिन कुफू एक भी डर नहीं दिखाती। लीडर कहता है इतनी डेलिकेट बॉडी पर नाइफ यूज करना वेस्ट होगा। हम देखते हैं कि ब्लेड उसकी स्किन पर रेस्ट कर रहा है। कुफू पूरी तरह मोशनलेस है। लड़की लीन करके कुफू की स्मेल लेती है। मैंने इतने सालों में इतनी अच्छी परफ्यूम नहीं सुनी। उसको अपना पास्ट याद आता है।
इसके तुरंत बाद लीडर क्लासिक विलन की तरह लाफ करता है। मिस ट्रीटमेंट के बावजूद कुफू अपनी अनवेवरिंग रिजॉल्व दिखाती है। ट्राइब का एल्डर वार्न करता है, शैडो ट्राइब हमेशा सिटी के आसपास रोम करती है, अकेले जाना प्योर इंसेंसिटी है। लेकिन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मदद की जरूरत नहीं, वो वॉरियर्स जिन्हें मैंने खुद हराया। लीडर पूछता है, क्यों इतना रिस्क ले रहे हो कुफू के लिए, जब तुम्हें कभी पसंद भी नहीं थी? हीरो कन्विक्शन के साथ जवाब देता है, मेरे पास उसे बचाने का बहुत अच्छा रीजन है। एल्डर सस्पिशियस होकर पूछता है, वो सपोजिडली इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? अपने दिमाग में एमसी सोचता है, मुझे एक सेल्फिश एक्सक्यूज चाहिए ताकि विलन पर्सोना मेंटेन रहे। स्मर्क के साथ वो कहता है, कुफू मेरी स्लेव है और अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मेरी रेपुटेशन पूरी तरह ट्रैश हो जाएगी। एल्डर उसके एटीट्यूड से नाराज हो जाता है और हीरो जवाब देता है, मेरा ऑनर किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर लुआनी उस आदमी को दिखाता है और कहता है, इसे मत घुसाओ, और फिर से थ्रेटन करता है। लीडर उसे रोकता है और एक नया स्लेव ऑफर करता है क्योंकि वो उसके पिता का दोस्त था, लेकिन हमारा बॉय रिफ्यूज कर देता है। एमसी इस पर सरप्राइज है, उसे उम्मीद नहीं थी एल्डर इतना काइंड होगा। वार्निंग को इग्नोर करते हुए वो विलेज छोड़ देता है, डूइंग सिस्टम उसके साइड में फ्लोट करते हुए। अकेला वो एक डार्क और डेसोलेट लैंड से गुजरता है, शैडो ट्राइब के हाइडआउट को ढूंढने के लिए। उसी समय हीरो की स्पाइन में एक शिवर दौड़ता है, वो इस जगह के डेंजर को महसूस करता है। ड्यूइंग सिस्टम डर से चिल्लाता है, हुज देयर, जिससे हीरो हाई अलर्ट पर आ जाता है। हमारा गाइड टेंस होकर चारों तरफ देखता है, यह फिगर करने की कोशिश करता है कि थ्रेट कहां से आया। सिस्टम सजेस्ट करता है, डेंजर प्रमोशन स्किल खरीद लो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ली युआनी कंप्लेन करता है, 45 अंक बहुत ज्यादा हैं, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। वो डिस्काउंट के लिए बार्गेन करने लगता है, तभी अचानक एक शैडोवी प्रेजेंस दिखाई देती है और उसे रोक देती है। इसी बीच एमसी पर कई शैडोज अटैक करते हैं और वो सरप्राइज में चिल्लाता है। मूनलाइट में सिर्फ कुछ रेड ड्रॉप्स हवा में फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।